के साथ है। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, कश्मीर का आप जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है। मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा अच्छा, जितना फलस्तीन में हो रहा है। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है, पहले जो थे मुसलमान कम थे, अल्लाह ने फरमाया कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करें ना। ये सुपर पावर को ना देखें। नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जी देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ पे? वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। मेरी और आपकी अगर लड़ाई होती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, वेपन है, ये सब चीजें, आप हाथ से लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे मेरा? जी बिल्कुल कर पाएंगे, जब दिल में जज्बा होगा तो कर पाएंगे। नहीं, मेरे पास वेपन होगा, मैं वेपन से आपको जज्बा हमें पता है ना, हमने शहीद होना है। जब इतना दिल में जज्बा है कि शहीद होना है तो फिर डर किस चीज का? दिल, गुर्दा, फेफड़ा, अपना शरीर सब कुछ है इजराइल और कश्मीर के लिए। दोस्तों, पाकिस्तानियों का एक अलग ही स्वाग है। पाकिस्तानियों की बातें अगर हम लोग दिन रात तो सुनते ही हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी बातें कर जाते हैं जो कि सुनकर हम लोगों को काफी ज्यादा हंसी भी आती है और तरस भी आती है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, शोएब चौधरी को भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। टॉपिक के जितने भी हमारे भाई खड़े हैं, हम बात किस पे कर रहे हैं? फलस्तीन के ऊपर बात कर रहे हैं। खासतौर पे ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, 180 रॉकेट फेंक दिए, एक इसराइली नहीं मरा। खबर अभी तक नहीं आई, अगर हो आगे खबर आएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखे ना, ये हमारा मीडिया है ना, ये भी सही तरीके खबर नहीं चला रहा। ठीक है, और बड़े अफसोस की बात है, ईरान एक अकेला कोशिश कर रहा है। अच्छा, और हिजबुल्लाह और जो की बाकी जो मुजाहिमती तहरीकें हैं, ठीक है, उनका उम्मत मुस्लिमा को साथ देना चाहिए। बाकी भी इस्लामी मुल्क को, सिर्फ मुजम्मत से काम नहीं चलेगा। ठीक है, पाकिस्तान क्या कर रहा है या क्या किया या क्या कर सकता है? पाकिस्तान भी सिर्फ मुजम्मत कर रहा है। अच्छा, कम से कम एक करें कि एक ऐसा बयान दे जिससे इसराइल को पता तो चले कि हम मुसलमान हैं। इसराइल पाकिस्तान को गिन नहीं रहा, ना दुश्मन ना दोस्त, मतलब वो पाकिस्तान को पता नहीं, मान ही नहीं रहा। उसे क्या असर पड़ेगा? लेट्स सपोज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि लो जी, अगर कल इसराइल ने ये हमला, ये जंग बंद ना की तो हम इसके ऊपर हमला कर देंगे, तो आपको लगता है कि वो डर जाएगा? वो तो अब खबर आ रही है, वो यूनाइटेड नेशंस को नहीं मान रहा। वो कहता है हम अब किसी को नहीं मानेंगे, अब हम कब्जा करके, मतलब वो जगह लेके रहेंगे। जो देखे है ना, जो इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, हमारा सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है। आप देखें, हम क्या दुश्मन है? देखे ना, हमारे जो है हमारे हुक्मरान है, वजीर, चाहे कोई पार्टी भी है, IMF क्या है, अमेरिका के साथ हम खड़े हैं। क्या इन्होंने कहा है कि अमेरिका पीछे क्यों नहीं हटता? असला कौन दे रहा है? फलस्तीन, इसराइल को असला कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। हमने तो अभी तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं किए। हमारी इतनी पावर नहीं है या हमारा उनसे लगाव नहीं है? क्या वजह हम इस पे बात नहीं कर पाते? देखें भाई, हमें ना जो है ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है, पहले जो थे मुसलमान कम थे, अल्लाह ने फरमाया कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करें ना। ये सुपर पावर को ना देखें। नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जी देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ पे? वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है, और कोई नहीं है। ठीक है, हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसराइल नहीं दे रहे भाई, यही तो बात है ना, क्यों नहीं दे रहे? अवाम डरते हैं, अवाम नहीं डरती, हम नहीं डरते। हमारे हुक्मरान इसराइल से डरते हैं। फलस्तीन, हमारे दिल फलस्तीन के साथ है। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, कश्मीर का जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है। मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा, अच्छा, जितना फलस्तीन में हो रहा है। ठीक है, फलस्तीन में आज 7 तारीख से हमला हुआ था ना। ठीक है, और आज आप देखें, आज 2 तारीख, साल हो गया, साल पूरा, 40,000 से ज्यादा शुहदा हैं। फिर लबनान में भी जाने गए, लबनान में भी है। और आप देखें कि कितना जल्दी वो मुतहर्रिक हुए हैं, इजलास पे इजलास हो रहे हैं, हमला हुआ है, ये भी नहीं पता। बताएं, ये 1 साल हो गया, 1 साल हो गया जंग शुरू हुए, इससे ज्यादा लगा लें, लेकिन ये प्रॉपर जो हमास ने अटैक किया था अचानक और उसके बाद ये सारी जंग स्टार्ट हुई थी। मुझे बता दें, इसराइल ने कितने लीडर मारे मुसलमानों के? हमास के 2-3 लीडर मार दिए, हिजबुल्लाह के लीडर को मार दिया। फिर ये ईरान के प्रेसिडेंट की भी खबर आती है, लेकिन वो चले कहते हैं कि हमने नहीं किया या जो भी है, लेकिन खबर यह आती है वो भी इसराइल ने मारा। इधर से क्या हुआ? मुसलमानों की तरफ से क्या मतलब इसराइल का कौन सा लीडर मरा? कोई बड़ा लीडर बताएंगे यार ये मार? कोई नहीं मरा, बल्कि वो तो कहते हैं हमने जो हमले कर रहे हैं, ये जो मिसाइल हमले किए हैं, वो तो कहते हैं हमने ये डिफ्यूज कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल,
ये कहते हैं हमने हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमने ये डिफ्यूज कर है भी है उनके पास, आपको नहीं लगता इसराइल के पास ऐसी नहीं है टेक्नोलॉजी? ठीक है। बल्कि देखे ना, जब तक भाई जितने भी मुसलमान हुक्मरान है, इसराइल जो है सेंटर में ठीक है, उसके साथ जितने भी मुल्क है ना, वो ज्यादातर इस्लामी मुल्क है। सभी चुप हैं, सभी चुप हैं, अपने मफादात है हर किसी के। ठीक है, उनके पास ऐसा डिफेंस डोम सिस्टम है जिससे अगर कोई मिसाइल फेंकेगा अभी वो मिसाइल जो से या तो से ब्लॉक कर दिया जाएगा डोम सिस्टम के थ्रू, या फिर उन्हें पहले ही पता चल जाता है। अभी जैसे उन्होंने कहा जब ये अटैक किया ईरान ने, उन्होंने कहा अपने अपने बंकर्स में, अपने फौजियों को, अपने शहरियों को कहा बंकर्स में चले जाएं, जिसकी वजह से किसी एक की जान नहीं गई। क्या ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी, क्या जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी है? देखें, उन्होंने हमला करना है, फिर हमने रोना है, लो जी इसराइल ने अटैक कर दिया, इतने बच्चे चले गए, बच्चों की जानें चली गई, इतनी औरतों की जानें चली गई, इतने मर्दों की जानें चली गई। जबकि अगर रियलिटी देखी जाए, हमला तो यहाँ से भी हुआ है ना। अब उन्होंने उसे टैकल कर लिया, उसे कंट्रोल कर लिया, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका डिफेंस सिस्टम बेहतर है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम हमला नहीं कर रहे, वो सिर्फ हमला करी जा रहे हैं। मेरी बात को समझे? जी, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। देखिए ना, जो है 40,000 से ज्यादा हमारे भी शहीद हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद बच्चों की है। अच्छा, हम शहीद तो हो रहे हैं ना। ठीक है, हर कोई ये हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने डिफेंस को बेहतर करें, इसमें इसराइल को तो नहीं कह सकते। यानी हम ये कहेंगे भाई हमारा डिफेंस सिस्टम बेहतर नहीं है तो शहीद इसलिए हो रही है। ईरान ने भी सिर्फ 2 दफा हमले किए हैं। ठीक है, ठीक है, 2 दफा जब उसके ऊपर खुद हमला हुआ है ना, ठीक है, तो ईरान ने सिर्फ जवाब दिया है। और ऐसे कहा है कि जब ईरान के ऊपर अगर उन्हें हमला किया तो ईरान जवाब देगा। ठीक है, उसके बाद उसने ये नहीं कहा कि मैं जंग जारी रखूंगा, ये भी उसने कहा। चलो, उसने इतनी जुर्रत की है कि उसको जवाब तो दिया है। ठीक है, चले। और हम वैसे ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को मार दिया गया, उनके अपने प्रेसिडेंट दूसरे लबनान के लीडर को, ये सब कुछ हो गया। मुझे बताएं अब आगे क्या होने वाला है आपके ख्याल से? वैसे तो जाहिर बात है आपको तो नहीं पता, लेकिन एक होता है ना जो आप देख रहे हैं कि पहले अटैक हुआ, फिर ये हुआ कि ईरान के प्रेसिडेंट को मार दिया गया, फिर हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया, हमास के चीफ को। अब तो उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और ईरान का जो पेट्रोल का सारा सिस्टम है ना, जो उनके जखायर हैं, जो उनके पेट्रोल का सारे, उसको तबाह करेंगे। तो ईरान तो रोड पे आ जाएगा। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। और वाकई नुकसान होगा उसका। तो क्या ईरान इसके लिए तैयार है? तो ईरान तैयार तो है। तैयार है आपके ख्याल से? इतनी टेक्नोलॉजी, इतना डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास, है डिफेंस सिस्टम भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, उसने ये भी कहा है कि अगला हम इससे भी ज्यादा जवाब दे सकते हैं, हमारे पास सलाहियत मौजूद है। ठीक है, और अल्लाह करे हो, हम तो कहते हैं उसके पास सलाहियत हो कि वो जवाब दे। देखिए ना। अच्छा, इधर लास्ट में मैं एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा भाई से, फिर मजीद लोगों से बात करेंगे और कैमरामैन दिखाएं कि भाई फलस्तीन का जहाँ पे इशू होता है बहुत से लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर नहीं। भाईजान मुझे बताएं, इस टाइम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है और साथ ही हमारे कंट्री है इंडिया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है, क्योंकि रशिया के साथ उसके भी उनके तल्लुका ठीक है, यूक्रेन के साथ उनके तल्लुका ठीक है, इसराइल के साथ उनके तल्लुका ठीक है, और फलस्तीन के भी प्राइम मिनिस्टर के साथ वो अमेरिका में जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिले। वो चाहें तो जंग रुकवा सकते हैं अगर इंडिया चाहे, क्योंकि इकोनॉमी भी बड़ी है और इसमें इंडिया के जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और फलस्तीन के साथ भी अच्छे हैं। अभी उन्होंने खुद कहा है ताल्लुकात हैं, अगर वो चाहे वो जंग रुकवा सकता है, लेकिन वो भी तो खुल के ना इसराइल की भाई हिमायत कर रहा है। इधर थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो खबरें आई है ना, यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, इंसानियत की बुनियाद पे, ह्यूमैनिटी बेसिस पे हम आपके साथ हैं। ये खबर बकायदा आई है। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ नरेंद्र मोदी बातों में कह रहा है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या बातों में कह दे, वो तो हम वो भी नहीं हिम्मत रखते। वो तो अवाम तो उनके साथ है, वो तो खुल के जवाब। आज जो है ना वो मलेशिया के वजीर आजम भी माशाल्लाह आ गए हैं, अल्लाह उनका दौरा कामयाब करे, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, वो भी आ गए। वो मिल के मलेशिया से जाकिर नाइक भी आ गया, जिसे हम मतलब मजहबी लीडर और सारा नहीं, आज वजीर आजम भी आ गया ना, वजीर आजम भी आ गया। वो मिल के कोई ऐसा जवाब दे। चलो, 2 लीडर हैं मलेशिया के और हमारे माशाल्लाह मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वो भी ऐसा कोई जवाब दे, ऐसा कोई बयान तो देना जिससे कम से कम सिर्फ मुजम्मत तक तो ना हो। यानी उन्हें असर नहीं होता। आपको लगता है कि इधर शहबाज शरीफ साहब कह दें कि भाई इसराइल ने ये जो अगर अटैक किया तो हम इसके ऊपर। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तानियों का कहना है, पाकिस्तानियों का हमेशा कहना रहता है कि हम हर चीज के लिए जिहाद करेंगे, कश्मीर के लिए जिहाद करेंगे, कभी कहते हैं फलस्तीन के लिए जिहाद करेंगे, कभी वो इसराइल को खत्म करने की बात करते हैं, कभी ईरान का साथ देते हैं। यानी कि जो भी अगर दुनिया में कोई भी देश का प्रधान हो, अगर वो इसराइल के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ अगर कुछ बोल दे तो वो पाकिस्तानियों का सदर बन जाता है। पाकिस्तानी उसके लिए दिल और जान लुटाने लगते हैं। जैसे आपने वीडियो में सुना, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा दिल कश्मीर के लिए धड़कता है, हमारा दिल फलस्तीन के लिए धड़कता है। लेकिन मेरा एक सवाल है पाकिस्तानियों से कि आप लोगों का दिल पाकिस्तान के लिए कब धड़केगा?
आपके पाकिस्तान में कुछ है नहीं। आपके पाकिस्तान के लोग भूख से और भी ना जाने बहुत से ऐसे कारण है जिसके वजह से परेशान है, लेकिन आप लोगों का दिल है जो कि आपके मुल्क से लगभग 2.5 से 3 हज़ार लगभग 4 हज़ार किलोमीटर दूर के लिए धड़कता है। आपका दिल कश्मीर के लिए धड़कता है, जो कश्मीर भारत में काफ़ी सुखी और शांति और काफ़ी संपन्न बन के रह रहा है, उसके लिए धड़कता है। आपका दिल कभी नहीं धड़कता है कि आपके ही देश में बलूचिस्तान के लोग, उनको किसी भी तरह की सुविधाएँ नहीं मिल रही है, उनको हर तरह से सताया जाता है, उनके लिए दिल कभी नहीं धड़कता है। आपका दिल कभी भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए नहीं धड़कता है। आपका दिल जो आपको कमा के देने वाला कराची शहर, जो कि अपने गंदगी के लिए जाना जाता है, उसके लिए आप लोगों का दिल कभी नहीं धड़कता है। आप लोगों का कब दिल धड़केगा? अपने पाकिस्तान के लिए। यार अपने पाकिस्तान को ठीक करो। पाकिस्तान में जो इस तरह की जाहिलियत भरी है, इन जाहिलियत को दूर करो। छोड़ो दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। आप अपना घर देखो ना यार, अपना घर देखो, अपने घर को संवारो। एक कहावत है कि अगर सुधार करना है तो सबसे पहले अपने आप से सुधार करना शुरू किया जाता है। ये नहीं कि मैं अपना सुधार ना करके दूसरों को सुधारने चले जाऊं और दूसरे के लिए लड़ाई करने चले जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पाकिस्तानियों को मेरी बात थोड़ा सा अजीब लगेगी, लेकिन मैं हिंदुस्तान में बैठा हुआ एक हिंदुस्तानी, एक हिंदू बोल रहा हूँ कि पहले अपने आप से सुधार करो, एक इंसान बन के देखो। आप लोगों ने भारत के लिए, भारत के कश्मीर के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ किया, वो बोलने लायक है नहीं। लगभग 78 सालों से हम लोग उसको झेल रहे हैं और मुँहतोड़ जवाब दिया हम लोगों ने। लेकिन अभी भी मौका हम आपको देते हैं कि अभी भी सही लाइन पे आ जाओ, सही तरह से इंसान बन के जियो, देखो दुनिया सब ठीक हो जाएगी। दोस्तों क्या कहिएगा इन पाकिस्तानी चाचा के बारे में? शरीर, सच बताऊं तो दोस्तों इस चाचा के अगल-बगल में जितने बच्चे खड़े थे, मेरे ही उम्र के थे, इन सब के शक्लों को आप लोगों ने देखा होगा, किसी के शक्ल पे कोई भी रूहानी नहीं होगी। देखिए एक वेदर, एक मौसम होता है, एक देश की स्थिति होती है, वो उस देश के क्लाइमेट के अनुसार चेहरे का रंग तो गोरा हो जाता है, लेकिन चेहरे पे रौनक नहीं होती है। तो आप लोगों ने देखा कि अगल-बगल खड़े हुए लड़कों का जो एक सूखा हुआ चेहरा, वो आपको बता रही होगी कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तानियों का दिल फ़लस्तीन के लिए धड़कता है, पाकिस्तानियों का दिल कश्मीर के लिए धड़कता है। एक बार फिर बोलूँगा कि पाकिस्तानी अपना दिल कभी पाकिस्तान के लिए धड़का के देखो, अपने मुल्क को बनाओ, अपने मुल्क को अच्छे से रखो। दुनिया दुनिया मतलबी है, दुनिया किसी के लिए खड़ी नहीं होती है। आप दुनिया के लिए खड़े होगे, दुनिया आपके लिए नहीं खड़ी होगी। दोस्तों क्या कहिएगा इन पाकिस्तानियों के बारे में? वीडियो आप लोगों ने देखा, शोएब चौधरी का वीडियो था, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पूरा वीडियो देखना हो तो जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरा भी चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों एक कमेंट जरूर कीजिएगा इन पाकिस्तानियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।